मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान ही एक ऐसा चर्चित ग्रंथ है जिससे बच्चा बच्चा परिचित है। तो आपको भी इस पवित्र ग्रंथ के बारे में पता ही होगा, और यदि आपको पता नहीं है तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप इसे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में इस पवित्र ज्ञान को समझ सकें। बंधुओं, भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है जो इस धरती पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको ये सिखाता है कि इस जीवन का असली मकसद क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, भागवत के ज्ञान ने ही जब दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया, तो आप भी यदि अपने जीवन में किसी भी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग में घिरे हुए अर्जुन हो। इसलिए अपने जीवन की समस्या के समाधान हेतु इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इसीलिए इस पवित्र गीता ज्ञान को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। इसमें वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह इस पवित्र गीता ज्ञान में हर समस्या का समाधान पाया गया है। भागवत गीता का मर्म भागवत गीता में ही कुछ इस प्रकार व्यक्त है। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे हुए निर्देश का पालन करना होता है। हम उसे अपने मन माने ढंग से या मित्र की सलाह से तो औषधि ले नहीं सकते हैं। उसका सेवन या तो उस पर लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार ही करना होता है। ठीक इसी प्रकार भागवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना होता है। दोस्तों, भागवत गीता को वही अच्छी तरह समझ सकता है जो भक्त भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता है। भक्त और भगवान के बीच 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला संबंध, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। भक्त और भगवान का दूसरा संबंध, कोई भक्त सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। और तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। और चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। और पांचवा, भक्त कोई दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। भगवान श्री कृष्ण से भागवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। हालांकि भागवत गीता को भक्ति भाव से ही हर किसी को ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य हैं, ना यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। दोस्तों, ज्ञानी होना इतना जरूरी नहीं है जितना ज्ञान का प्रेमी होना जरूरी है। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से ही होती है या फिर उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता का प्रतीक है, जिसे मालूम है कि संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वो अपने पुत्र के मोह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। ये सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, परंतु कैसे? वो संजय की दृष्टि से देखा। संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता और सुनता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के किरदारों की बात हो रही है जो शंख बजा रहे हैं। कौन सा महारथी जो सेना के बारे में बता रहा है। चौतरफा युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु कृपाचार्य थे और कर्ण जैसे महान योद्धा थे। और वहीं पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर, 5 पांडव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह युद्ध पूरी तरह पारिवारिक युद्ध था। पांडव और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों एक ही थे। भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम तदमो महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदरा। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया। ऋषिकेश अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा आदिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने
पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। जब अर्जुन ने चौतरफा युद्ध के संकेत देखे जिसमें उन्हें सब अपने ही दिखे, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच में ले चलो, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। सारथी रूप में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के आदेशानुसार रथ को लेकर दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर देते हैं। चौतरफा नजर घुमाकर अर्जुन क्या देखा कि यहाँ तो दोनों तरफ जो हैं सब अपने हैं। अर्जुन की नज़र जहाँ तक पड़ी वहाँ तक उन्हें दोनों तरफ सिर्फ अपने ही नजर आते रहे। यह नज़ारा देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके हाथों से उनका गांडीव गिर जाता है। उन्हें समझ में ये नहीं आता कि आखिर युद्ध करे तो किसके साथ करे। यहाँ तो सब अपना ही परिवार है। अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मुझ में सामर्थ्य नहीं है युद्ध करने की। मुझे तो इस युद्ध का परिणाम ही उल्टा नजर आ रहा है। मैं अपने ही कुल को मारकर कल्याण को नहीं पाना चाहता हूँ। अपने ही कुल को मारकर किसको कल्याण मिला है। इसी तरह अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि कैसे भी मैं इस युद्ध से वापस लौट जाऊं या फिर इस युद्ध को ही टाल दिया जाए, परंतु यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया कि ये सब मेरे अपने हैं, इन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता हूँ, मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों भी लोग दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन त्रिलोक का साम्राज्य भी नकार रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन मान जाएंगे। दोस्तों, इस पर हम बहुत जल्द अगला वीडियो देने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान ही एक ऐसा चर्चित ग्रंथ है जिससे बच्चा बच्चा परिचित है। तो आपको भी इस पवित्र ग्रंथ के बारे में पता ही होगा, और यदि आपको पता नहीं है तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप इसे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में इस पवित्र ज्ञान को समझ सकें। बंधुओं, भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है जो इस धरती पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको ये सिखाता है कि इस जीवन का असली मकसद क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, भागवत के ज्ञान ने ही जब दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया, तो आप भी यदि अपने जीवन में किसी भी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग में घिरे हुए अर्जुन हो। इसलिए अपने जीवन की समस्या के समाधान हेतु इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इसीलिए इस पवित्र गीता ज्ञान को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। इसमें वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह इस पवित्र गीता ज्ञान में हर समस्या का समाधान पाया गया है। भागवत गीता का मर्म भागवत गीता में ही कुछ इस प्रकार व्यक्त है। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे हुए निर्देश का पालन करना होता है। हम उसे अपने मन माने ढंग से या मित्र की सलाह से तो औषधि ले नहीं सकते हैं। उसका सेवन या तो उस पर लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार ही करना होता है। ठीक इसी प्रकार भागवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना होता है। दोस्तों, भागवत गीता को वही अच्छी तरह समझ सकता है जो भक्त भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता है। भक्त और भगवान के बीच 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला संबंध, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। भक्त और भगवान का दूसरा संबंध, कोई भक्त सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। और तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। और चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। और पांचवा, भक्त कोई दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। भगवान श्री कृष्ण से भागवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। हालांकि भागवत गीता को भक्ति भाव से ही हर किसी को ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य हैं, ना यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। दोस्तों, ज्ञानी होना इतना जरूरी नहीं है
जितना ज्ञान का प्रेमी होना जरूरी है। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से ही होती है या फिर उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता का प्रतीक है, जिसे मालूम है कि संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वो अपने पुत्र के मोह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। ये सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, परंतु कैसे? वो संजय की दृष्टि से देखा। संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता और सुनता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के किरदारों की बात हो रही है, जो शंख बजा रहे हैं। कौन सा महारथी जो सेना के बारे में बता रहा है। चौतरफा युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु कृपाचार्य थे और कर्ण जैसे महान योद्धा थे। और वहीं पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर, पांचों पांडव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह युद्ध पूरी तरह पारिवारिक युद्ध था। पांडव और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों एक ही थे। भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम तदमो महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदरा। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया। ऋषिकेश अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा आदिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। जब अर्जुन ने चौतरफा युद्ध के संकेत देखे, जिसमें उन्हें सब अपने ही दिखे, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच में ले चलो, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। सारथी रूप में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, जो अपने परम मित्र अर्जुन के आदेशानुसार रथ को लेकर दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर देते हैं। चौतरफा नजर घुमाकर अर्जुन क्या देखा कि यहाँ तो दोनों तरफ जो हैं सब अपने हैं। अर्जुन की नज़र जहाँ तक पड़ी वहाँ तक उन्हें दोनों तरफ सिर्फ अपने ही नजर आते रहे। यह नज़ारा देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके हाथों से उनका गांडीव गिर जाता है। उन्हें समझ में ये नहीं आता कि आखिर युद्ध करे तो किसके साथ करे। यहाँ तो सब अपना ही परिवार है। अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मुझ में सामर्थ्य नहीं है युद्ध करने की। मुझे तो इस युद्ध का परिणाम ही उल्टा नजर आ रहा है। मैं अपने ही कुल को मारकर कल्याण को नहीं पाना चाहता हूँ। अपने ही कुल को मारकर किसको कल्याण मिला है। इसी तरह अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि कैसे भी मैं इस युद्ध से वापस लौट जाऊं या फिर इस युद्ध को ही टाल दिया जाए, परंतु यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया कि ये सब मेरे अपने हैं, इन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता हूँ, मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों भी लोग दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन त्रिलोक का साम्राज्य भी नकार रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन मान जाएंगे। दोस्तों, इस पर हम बहुत जल्द अगला वीडियो देने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।